भाई मेरा नाम है तपेश और मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ डाटा साइंस ऑनलाइन। और मेरी थोड़ी फटी पड़ी है। तो आज के दिन हम लोग बस देखेंगे सम ड्रॉबैक्स ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन। पूरा डिस्कशन अपन हिंदी में करेंगे और मेरी इतनी फटी पड़ी है कि मैंने इसकी एक पीपीटी प्रेजेंटेशन भी बना दी। मैंने कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी लिखा था। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे वेबसाइट पे मैं मैं लिंक में डाल दूंगा ये कि आई नो आई फक्ड अप जरी डाटा साइंस और अदर डिस्टेंस लर्निंग पाथवे। तो मेन वही ऑनलाइन लर्निंग के लिए मैंने वो बहुत पहले लिखा था। तो आज आज तो पूरा प्रेजेंटेशन मारेंगे अपन। अब पता नहीं कितना कितना पार्ट कवर हो रहा है। अच्छा मैं नहीं दिख रहा क्या? टेम्परेरी में हटा के देखो खुद को, इस साइड करके देखो। तो हम लोग आज ये प्रेजेंटेशन करेंगे अबे किस साइड हो गया यार? कोई तो एक साइड होगा जिसमें लिखा रहेगा ड्रॉबैक्स ऑफ स्टडिंग ऑनलाइन बाय द पिस्टन। ठीक है, मेरी फटी पड़ी है, मैं आपको डराना चाहता हूँ नहीं। हम मिल के इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कि अगर सच में फटी पड़ी है तो लाइक कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलते। लेकिन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में मैं आपके लिए फुल्ली छूट देता हूँ। कमेंट सेक्शन में जितनी गालियाँ देनी है या फिर सॉल्यूशंस देने हैं आराम से लिखो बॉस, ताकि मेन अपने को पता चले कि लाइक जो डर मुझ में है वही डर आप में है क्या, या फिर लाइक इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए किसी के पास अच्छे तरीके हैं क्या, या जो तरीके मैंने निकाले हैं वो आपसे मैच करते क्या। पर तरीकों के लिए अगला वीडियो अगले हफ्ते वगैरह। आज के दिन हम लोग डाटा साइंस के बारे में सिर्फ लाइक क्या क्या चीज़ें रुकती है वो देखेंगे। तो कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन जो मैंने खुद ही ऐसे टाइम पास में बना दी। तो पहली चीज़ आती है एज। अगर आप बहुत ही यंग हो तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी एज है ये डाटा साइंस वगैरह सीखने के लिए। पर लाइक जब अपन कंप्यूटर में बैठते हैं लर्न समझ में आता है। सॉरी फॉर द फाउल लैंग्वेज, पर हाँ लाइक बहुत ही कम एज में बहुत सारी चीज़ें सीखना मुश्किल होता है। स्टार्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम एज में मार्केट तुमको सीरियसली नहीं लेता है, तुमको अप्रिशिएट करता है वाह 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 कि हाँ तुमने बहुत यंग एज से डाटा साइंस वगैरह सीखना शुरू किया। लेकिन लाइक सच में तुम जॉब अप्लाई करने जाओगे तो फिर पता नहीं मार्केट तुमको सीरियसली लेगा नहीं लेगा। दैट्स वन ऑफ द वरी। लेकिन अदर वे अराउंड तुम बहुत जब लेट चालू करते हो, अभी भी बहुत लोग तसल्ली देते हैं कि कोई स्ट्रेस नहीं है, किसी भी एज में अपन डाटा साइंस पढ़ना शुरू कर सकते हैं। लेकिन होता वही है कि लाइक क्या क्या बॉस लाइक वो वरी होती है कि भाई मार्केट इस एज में तुमको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, तुम अपने लाइफ में पहले क्या उखाड़ रहे थे और लाइक तुम्हें एक प्रूवन कंसिस्टेंसी लेवल है कि नहीं। तो ये एक डर है। और डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई लाइक इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, या राइट एज टू स्टार्ट डाटा साइंस वो भी क्या होगा। लेकिन लाइक इन जनरल लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई एज नहीं है, हम लोग लाइफ में कभी भी शुरू कर सकते हैं। पर करंटली मेरी एज 32 है, और फिर ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि भाई मैं इस क्या कहते हैं फील्ड में टिक पाया कि नहीं। पर अभी हाई होप्स हैं, तो देखते हैं एट द एज ऑफ 32 मैं मार्केट क्रैक कर पाता हूँ कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ, अगला दूसरी चीज़ होती है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस मतलब मैं आपको बताऊं कि भाई कल मेरे को एक नोटिस आ गया कि भाई तुम्हारा इंटरनेट तुम्हारे अगले 8 घंटे के लिए बंद रहेगा। एक एक वेल क्या कहते हैं रिसोर्सफुल कंट्री में, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी, और यहाँ पे इंटरनेट धनाधन रहता है। यहाँ पे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी धनाधन रहती है, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। तुमको अगर पूरे हफ्ते पढ़ाई करनी है और सिर्फ सैटरडे संडे जॉब करके आना है, सिर्फ उस तरह से भी तुम प्लान कर सकते हो अगर तुमको उस तरह की लाइफ चाहिए तो। करंटली वैसे जी रहा हूँ मैं, लेकिन सोच लो कि भाई यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कल एक नोटिस आया कि भाई अगले 8 घंटे तक तुमको इंटरनेट नहीं रहेगा। लेकिन सोचो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ना तुमको इंटरनेट रहता है, ना तुमको क्या कहते हैं कंप्यूटर लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, जिससे तुम ये डिस्टेंस लर्निंग की चीज़ें देख पाओ या फिर अचीव कर पाओ। कभी करंट वगैरह नहीं रहेगा, कभी लाइक एक स्पेस नहीं रहेगा, परफेक्ट रूम नहीं रहेगा जहाँ पे शांत एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। तो
वो रिसोर्सेज रहना मुश्किल है, और इन रिसोर्सेज के लिए आपको क्या कठिनाई है, मतलब आपको क्या तकलीफें होती हैं, और इसका सोल्यूशन भी अगर आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना पॉइंट नंबर 2 पे। अगला है डेडिकेशन। मैं खुद बहुत बार प्लान करता हूँ इस चीज़ को कि मैं दिन में 4 डालूंगा, 8 घंटे दूंगा, 12 घंटे दूंगा, पर रियलिटी में होता है कि भाई मैं मतलब मैं पोमोडोरो यूज़ करता हूँ मेरे एक टाइम वॉच वगैरह से। ये आई थिंक मैंने अपने बाकी वीडियोस में बता दिया है कि ये एक टाइमर है जिसको मैं 25 मिनट तक सेट करता हूँ, और फिर उस 25 मिनट तक मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ बिना डिस्ट्रैक्शन वगैरह के साथ। तो मेन चीज़ है डेडिकेशन। तो तुम डेडिकेटेड हो कि नहीं हो, और नॉर्मल लाइफ में मतलब आज के लाइफ में इतनी चीज़ें हैं कि वो डेडिकेशन लाना मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे तुम बैठ के एटलीस्ट 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे पढ़ोगे। वही कुछ साल पहले मैं ये चीज़ें कर पाता था आराम से, लाइक एक जगह, मतलब हम लोग स्कूल में भी क्या सिखाते हैं कि भाई तुम 8 घंटे एक जगह बैठ के मतलब टीचर को देखो, और फिर ब्लैक बोर्ड देखो, वाइट बोर्ड देखो, जो भी, लाइक स्कूल में हमने 12 साल तक ये किया है। फिर उसके बाद कॉलेजेस में रफली बैचलर्स के 4 साल, मास्टर्स के 2 साल, 6 साल बैठ के यही किया है, एक जगह बैठ के टीचर को देखना। पर अभी वही चीज़ होनी मुश्किल हो जा रही है, क्योंकि अपना डिस्ट्रैक्शन टाइम वगैरह हो जाएगा। तो वही अपन अगले पॉइंट पे आते हैं। डेडिकेशन के बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। इतने फास्ट वर्ल्ड में क्या क्या चलता है बॉस। वैसे अगर घर पे हो तो तुमको कोई नॉक कर देगा, दूसरे डोर से आ जाएगा। कभी कभी तो हमको खुद मन करता है कि हम ऐसा एस्केप का बटन दबाएं और ऐसा कोई भी चीज़ चालू करके हम ऐसा यूट्यूब नाम से टाइप कर दें। सारे मूवीज़ के मेरे टैब्स यहाँ पे है, मैं बस यूट्यूब टैप कर दूँ और जो पसंद है वो वाले वीडियोस देखना चालू कर दूँ। पर उससे होता क्या है कि मेन जो अपना टाइम अपने को देना चाहिए पढ़ने में, वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। जैसे हेडविक तो बोल रहा है कि भाई पढ़ो पढ़ो, आधे घंटे तक तुमको फुल्ली फोकस होकर पढ़ना है, लेकिन तुम मोबाइल नोटिफिकेशन से लेके तो किसी भी चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और फिर उसमें वही सोच बैठती है कि भाई मतलब आगे क्या करें, हम इसको कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आज का दिन वगैरह तो वेस्ट हो गया। इसके लिए एक मस्त यूट्यूबर है श्वेतब नाम से, तो श्वेतब उसने बहुत मस्त ट्रिक बताई है कि हमको अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए अपने हर 1 घंटे की। पर लाइक ऐसे और सॉल्यूशंस हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है कॉस्ट। भाई जब हम लोग देखते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से या फिर IBM वगैरह, इन लोग तुमको ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो करके। चाहे तुम अफ्रीका में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, तुम ऑनलाइन हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हो। पर पॉइंट उसमें वो भी आता है कि भाई तुम कितनी जेब ढीली कर पाते हो। जैसे तुम इंडिया में मुझे पता है कि भाई जब मैं BSc कॉलेजेस वगैरह में ट्राई कर रहा था एडमिशन्स के लिए, 20,000 रुपये 20,000 रुपये कितने होंगे, लाइक $200 या $400 मान के चलो। तो उसमें हमको पूरे साल भर की फीस आ रही थी। लाइक 1 साल की BSc करने के लिए तुमको साल भर की फीस 20,000 थी, और वो भी हमको बहुत ज़्यादा लगता था कि भाई बाप रे 20,000 रुपये देने हैं उसको करके। तो हम लोग स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते थे, कट कसौती वगैरह करते थे। लेकिन अभी लोग बात क्या करते हैं, ये $1,000 का कोर्स है, ये $2,000 का कोर्स है, ये $4,000 का कोर्स है, ये 13,000 डॉलर के कोर्स है। तो लाइक एक चीज़ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने को ऑडिट वाला ऑप्शन दे रही है, मतलब जहाँ पे तुम पढ़ सकते हो पर तुमको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री तुमको जॉब के लिए लगती है, और इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन इज़ फ्री बोलते, तो इसलिए लाइक यू कैन हैव दैट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्री बोलते और कोर्स को ऑडिट करके। तो वहाँ पे कॉस्ट भी मैटर करती है कि भाई तुमको सच में जब डिग्री दिखानी है, तुमको स्किल्स दिखाने अलग बात है, लेकिन जब तुमको डिग्री दिखानी है तो लाइक हैवी हो जाता है बॉस। मतलब सब के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो लोग भी बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड में है, या फिर लाइक मैं खुद लाइक 2 से 3 दिन कमाता हूँ ताकि मैं बस फ़ी भर पाऊँ अपने करंट IBM कोर्स की, जो लाइक
लाइक अभी ज़्यादा नहीं है, $53 ही है, और पहले मैंने एक कोर्स में एडमिशन लिया था जिसका लाइक $1000 फीस था, तो उसको लाइक पैसे जुटाने में मेरी लाइक लग गई थी। लेकिन अब जो है तो है, करना है तो करना है, नहीं करना है तो लाइक फ्री ऑप्शंस हैं बहुत सारे। तो कॉस्ट अगर आपकी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डालिए कि भाई उसके सॉल्यूशंस क्या है, हो सकता है हम लोग एक दूसरे से सीख लें कुछ। ये नया जो टॉपिक है ये है ओवर कमिटमेंट। ये मैंने आजकल बहुत ज़्यादा फेस किया है। मैंने रिसेंटली एक लिस्ट भी निकाली थी। एक वाइट बोर्ड हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ कि लाइक मैं अपनी चीज़ें क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ भी ड्राइंग वगैरह हर चीज़ करके रखी है मैंने इस वाइट पेपर बोर्ड पर। तो मैंने रिसेंटली कोई तो एक लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसमें लिस्ट में मैंने जाना कि कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, रफली लाइक 6 प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और 7वां चालू करने वाला था, जिसमें था IBM का डाटा साइंस, मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ना जो मैं यूट्यूब पे हर दिन बनाते रहता था, और फिर लाइक मैंने 1 साल के यूट्यूब में क्या क्या पोस्ट करूँगा उसकी प्लानिंग बना के रख दी थी। फिर डाटा साइंस बाय ग्रेग भी मैं लाइक एक मस्त यूट्यूबर है जो 10-10 मिनट की वीडियोस बना के अच्छा डाटा साइंस पढ़ाता है, मैंने उसको देखना भी सब्सक्राइब कर दिया, चालू कर दिया उसको देखना। फिर एक साइबर सिक्योरिटी फॉर नॉन प्रोफेशनल्स करके QUT में फ्री में कोर्स आ रहा था, उसको भी साइन अप कर दिया। फिर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर डाटा साइंस, ये किसी ने मुझे फ्री कोर्स रेकमेंड किया, मैं उसको भी चालू कर दिया। जब मैंने एक साथ इतने सारी चीज़ें चालू कर दी, और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे को लाइक वीक में एटलीस्ट 2 दिन तो कमाना करना ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट घर में खाना वगैरह बनाना पड़ता है। लाइक ऐसा नहीं है ना कि भाई खाना आसमान से आएगा, तो शॉपिंग जाओ, खाना बनाओ, कपड़े धो, हर चीज़ घर के सारे टास्क करके। तो होता है ऐसा है कि हम चीज़ों को ओवर कमिटमेंट कर देते हैं, और फिर जब भी ओवर कमिटमेंट होता है तो हमेशा अंडर डिलीवर होता है ना कि भाई बहुत सारे टैब अगर चालू कर दो तो सारे टैब स्लो खुलते हैं। वैसे बहुत सारे काम अगर अपन अपने ब्रेन को दे दो तो वो ब्रेन स्लो जाता है। हर टास्क करेगा वो, लेकिन लाइक बहुत स्लो रेट से। तो इसलिए एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए, लेकिन आज के डेट पे लाइक नहीं पता इसका सोल्यूशन। अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालना। ये वाला पॉइंट लोग बोलते हैं बकचोदी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। होता ऐसा है कि भाई मैं खुद एकदम चिल होके बैठा हूँ अभी ऐसे, पर एर्गोनॉमिक्स कहता है कि भाई जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठो डिस्टेंस लर्निंग पे भी, क्योंकि तुम बैठने वाले हो, मतलब अगर सच में फोकस होके बैठ रहे हो तो तुम बैठने वाले हो 8 घंटे या 6 घंटे विथ ऑल 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक। मतलब हर 25 मिनट्स पे 5 मिनट्स का तुमको ब्रेक लेना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन उसके ऊपर 25 मिनट के ऊपर तो डाटा एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा। मेन चीज़ है कि तुमको ठीक ठाक बैठना है। तुम यही वो जो वर्ड है एर्गोनॉमिक जो भी, इसको गूगल कर लो, तुमको लाइक बहुत सारे लोग बताएंगे कि किस तरह से बैठना है, सीधा बैठना है, चेयर की हाइट क्या होनी चाहिए, तुम्हारा हाथ और कीबोर्ड किस तरह से होना चाहिए। अगर तुम खड़े रह के पढ़ रहे हो तो अलग बात है, लाइक तब कैसे पढ़ते हैं, ज़्यादा बैठ के पढ़ रहे हो, लेट के नहीं पढ़ना चाहिए ऐसे बोलते हैं। अगर पर लेट के पढ़ भी रहे हो तो भी क्या सही एर्गोनॉमिक्स होगी उसकी। गूगल पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग लेट के पढ़ते हैं, लेट के नॉवल पढ़ सकते हैं, पढ़ाई का पता नहीं, ओके व्हाटएवर। तो लाइक अगर तुम सही तरीके से नहीं बैठ रहे हो, मतलब तुम अगर एक खाली पानी का ग्लास भी ऐसे पकड़ के रखो ना लाइक 10-15 मिनट, तो हाथ दुखने लग जाता है। तो वैसे ही जब तुम बैठ के भी हो लाइक 4-4 घंटे 8-8 घंटे, तुम्हारी पीठ की लग जाएगी, कसम से लग जाएगी, पीठ की लग जाएगी, शोल्डर्स पेन वगैरह चालू हो जाएगा, तुम्हारी गर्दन वगैरह दर्द होना चालू हो जाएगा। तो लाइक उस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, लेकिन लाइक वो एक ड्रॉबैक है। तो वो क्या करता है कि हम स्टार्टिंग के 25 मिनट बैठते हैं, उसके बाद मन करता है जा बॉस मैं नहीं बैठता करके, मैं है ना लेट जाऊँगा, सो जाऊँगा, कहीं बाहर निकल जाऊँगा। तो लाइक रॉन्ग एर्गोनॉमिक्स, क्योंकि बॉडी में पेन होता है तो ब्रेन बोलता है भाई ये काम डिफिकल्ट है मत कर, तो ब्रेन खुद बॉडी को जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करता है। तो एर्गोनॉमिक्स एक इशू है जिसको, मतलब एर्गोनॉमिक्स एक वे ऑफ सेटिंग वगैरह है जिससे हम सही तरीके से बैठ सकते हैं और सही तरीके से फोकस्ड वे में लाइक बैठ सकते हैं कि तुम्हारा कंप्यूटर कितना ऊपर नीचे होना चाहिए, या लैपटॉप यूज़ करो तो लैपटॉप कहाँ होना चाहिए, लैप पे बैठोगे, टेबल पे बैठोगे। तो लाइक ये सारी चीज़ें हैं एर्गोनॉमिक्स में। गूगल करो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी।
लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी आप इस चीज़ को जानते हो और इस कम्युनिटी में कुछ टिप्स देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना बॉस। और आई थिंक ये आखिरी पार्ट है। आखिरी पार्ट है कि मार्केट एक्सेप्टेंस। तुम किसी भी एज में, किसी भी टाइम जोन में कितनी भी चीज़ें एक्वायर कर लो और तुम उसको अपने इंटरव्यू में अगर पेश ना कर पाओ, मेन तो तुमको इंटरव्यू मिलता भी है कि नहीं, तुमको मार्केट सीरियसली लेता है कि नहीं, तुमने जो स्किल्स सीखे वो मार्केट से रिलेवेंस है कि नहीं, ये सारी चीज़ें डर रहती है। और मेन वही डर रहता है कि तुमको मार्केट एक्सेप्ट करता है कि नहीं, क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम्हारे जेब में रोकड़ा कहाँ से आएगा। और अगर तुम टाइम पास के लिए डाटा साइंस पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, पर लाइक मैक्सिमम टाइम लोग कहते हैं कि भाई अपना कैश स्टेटस, अपना सोशल स्टेटस, अपना लाइक ब्रेन का कैपेसिटी, हर चीज़ अपन इंक्रीज कर पाए, तो उसके लिए तुमको ना बहुत डिफ़िकल्ट ना बहुत इजी, लेकिन लाइक तुम्हारे ब्रेन के चैलेंजिंग लेवल के प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए जो वर्थ वाइल हो, जो तुमको लगे कि हाँ भाई तुमने इस फील्ड को कंट्रीब्यूट किया, मतलब इतना बैठ के पढ़ा है तो तुम कंट्रीब्यूट कर पाओ या कर भी सकते हो कि नहीं। तो मेन चीज़ है मार्केट तुमको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो मार्केट एक्सेप्टेंस एक बहुत ही बड़ा लाइक ड्रॉबैक लगता है, क्योंकि वो डर कॉन्स्टेंटली बैठा रहता है फ्रॉम द टाइम यू आर स्टडिंग एनी थिंग। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भाई तुमको कोई चीज़ नहीं आती है तो तुमको डर लगता है कि हाँ भाई मतलब ये नहीं आएगी तो चलेगा क्या, और कोई चीज़ बहुत मस्त आती है लेकिन तुम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो फिर अगर एक्सप्रेस कर दिया तो बड़ी बात है, मस्त है, पर अगर तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो अलग बात है। और कभी कभी होता है कि तुमको लगता है कि तुम चैम्पियन हो एक टॉपिक के, और जब आगे वाला तुमको सवाल करने के लिए बैठता है तब तुमको पता चलता है कि तुमको कितना नहीं पता है, हाउ मच यू डोंट नो। ये भी बहुत मस्त चीज़ है। वो नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन लाइक मार्केट एक्सेप्टेंस आई थिंक मेरा लास्ट स्लाइड है। और कोई चीज़ें और कोई डर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना। और ये मेरे आज के आई थिंक मैंने स्टडिंग का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी एक बहुत ही ये है। आई थिंक वाई मिसिंग था, तो जिन लोगों ने पहले ही नोट किया धन्यवाद। और आई थिंक एक्सेप्टेंस का भी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इन जनरल मेरे स्पेलिंग रॉन्ग होते हैं तो मेरी कोडिंग पे भी सेम इफेक्ट आएगा। बाकी क्या बोलूँ बॉस, तो वैसे भी ये 20 मिनट का वीडियो ऑलमोस्ट होने चला है। पॉइंट वही है कि जब हम घर में बैठ के पढ़ाई करते हैं ना तो लाइक बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो अपने को लगता है कि भाई इससे डील करना मुश्किल है। तो मेरे पास हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, कुछ चीज़ के सोल्यूशंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो वगैरह में डाल दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब ऐसा नहीं कि मैं कल ही पोस्ट कर रहा हूँ, मैं 1-2 महीने बाद ही पोस्ट कर सकता। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आगे तो मैं जब भी इस पे बात करूँगा, मैं डिफरेंट दोस्तों से बात करता हूँ, कुछ नहीं तो भाई उनसे बात करते हुए वो वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, व्हाटएवर। या फिर बेस्ट वे रहेगा कि भाई आपके पास ऑलरेडी अगर सॉल्यूशंस हैं इस चीज़ के, मतलब वीडियो शेयर करें जिनके पास इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर वीडियो शेयर करें जिनको सेम डर है, मिल के इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो भाई सॉल्व करना इजी रहेगा, मज़ा आएगा। और फिर लाइक ऐसे पॉइंट्स अपन डिस्कवर करेंगे जो भाई शायद हमको नहीं पता थे, और पढ़ के जब समझ में आते हैं तो लगता है ओहो इतना इजी था, हमको नहीं आया। तो वही होप करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर अगली ज़िंदगी में, जो पहले आ जाए। चलो बाय बाय।